नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार को लेके कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हमेशा से उदासीन रहा है, दशकों से। लेकिन अब स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। ऐसी दो चीजें हुई हैं हाल के दिनों में। एक तो राहुल गांधी कभी बिहार के मामलों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बिहार के किसी घटना पर कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन इधर राहुल गांधी ने इंटरेस्ट लिया है। एक तो ये कहाँ इंटरेस्ट लिया है वो, और प्रियंका गांधी ने भी इंटरेस्ट लिया है। ये खास इस पर ध्यान गया कि ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर बिहार की किसी घटना पर मामले में बोल रहे हैं तो ये नया है और इसका जरूर कोई ना कोई अर्थ है। दूसरा, जो बेलगावी में कर्नाटक में कांग्रेस की कार्य समिति की विस्तारित बैठक हुई, उसका एक ऐसा निर्णय है जो बता रहा है कि बिहार में अब कांग्रेस लालू यादव के भरोसे नहीं रहेगी। बिहार में कांग्रेस ने अपने लिए कुछ रणनीति बनाई है या बनाने के लिए वो लग गई है। तो सबसे पहले हम राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी आमतौर से बिहार के मामलों में कभी टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। यहाँ की घटनाओं पर भी कुछ ऐसी बात वो नहीं बोलते हैं जब तक कि कोई बड़ी बात ना हो जाए। लेकिन अभी जो है, कल का उनका अगर आप ट्वीट देखें तो बिहार में बीपीएससी के छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर पुलिस ने भयानक लाठीचार्ज किया। और वो लाठीचार्ज इस मामले में भी बड़ा मतलब बर्बर कहा जाएगा, जुल्मी कहा जाएगा कि वो छात्र कोई हंगामा नहीं कर रहे थे, सड़क जाम नहीं कर रहे थे, वो चुपचाप बैठे हुए थे धरना स्थल पर। और धरना स्थल पर बैठे हुए, शांतिपूर्ण बैठे हुए छात्रों को जानबूझ के पीटा गया और पीट के उनको खदेड़ दिया गया धरना स्थल से। ये वीडियो खुद राहुल गांधी ने शेयर किया है। पटना का वो वीडियो राहुल गांधी ने शेयर करते हुए जो लिखा है वो पढ़ना जरूरी है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। राहुल गांधी ने लिखा है कि मैंने संसद में कहा था कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया था, काटा गया था, उसी तरह पेपर लीक करवा के आज के युवाओं का अंगूठा काटा जा रहा है। और उन्होंने कहा कि बिहार में बीपीएससी के अभ्यर्थी इसी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, एग्जामिनेशन कैंसिल करने की मांग कर रहे थे, तो उनको बुरी तरह से पीटा गया। राहुल गांधी यहीं तक नहीं बोल रहे हैं, यहां तक तो कोई भी एक दर्शक, एक सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति बोल सकता है। इसके आगे की पंक्ति वो ध्यान दीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, यह बेहद शर्मनाक है और निंदनीय है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हम लड़ेंगे। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए हम लड़ेंगे। तो ये जो भाषा है ये बता रही है कि बिहार में वो अब इंटरेस्ट ले रहे हैं राहुल गांधी। और प्रियंका गांधी में वो लाइन नहीं है कि हम लड़ेंगे। उन्होंने घटना की, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, उसकी निंदा की है। कहा है कि हाथ जोड़ रहे बिहार के युवाओं पर वहां की भाजपा की सरकार ने लाठी चलाई है। ये बर्बर है, ये जुल्म है, ये अत्याचार है। तो राहुल गांधी का इंटरेस्ट लेना, प्रियंका गांधी का ट्वीट करना कुछ तो मायने बता रहा है। और इसके बाद कर्नाटक में बेलगावी का जो प्रस्ताव है उसमें आप देखेंगे तो वो राजनीतिक प्रस्ताव है। वो राजनीतिक प्रस्ताव भी बिहार के बड़ा अनुकूल है। उसमें जाति जनगणना की मांग की गई है और 50% आरक्षण की जो सीमा है उसको खत्म करने की मांग की गई है। तो ये दोनों मांग भी बिहार में सामाजिक न्याय का आंदोलन मजबूत रहा है, उस लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से है, लेकिन सांगठनिक लिहाज से भी है। कांग्रेस जो है 2025 में सांगठनिक रीस्ट्रक्चरिंग करने जा रही है, संगठन को पुनर्गठित करने जा रही है। हर स्तर पर नेताओं का, पदाधिकारियों का, उनकी जो जिम्मेदारी है और उनकी जो भूमिका है, इसकी समीक्षा की जाएगी और बदला जाएगा। खाली जगह जो कांग्रेस की कमेटियों में है उसको भरा जाएगा। तो बिहार में तो बहुत अरसे से यहाँ एडहॉक की तरह काम चल रहा है। एडहॉक प्रेसिडेंट होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो होते हैं, तो वो पूरी कमेटी भी नहीं बना पाते हैं। अभी भी बिहार में पूरी कमेटी नहीं है, अध्यक्ष हैं। तो यहां पर अब ये, अगर बिहार में राहुल गांधी इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्रियंका गांधी इंटरेस्ट ले रही हैं, और जिस तरह का अभियान जो चलाया है राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस ने जो अभियान चलाया है वो नोट करिए।
जय बापू, जय भीम और जय संविधान, ये अभियान चलेगा, पूरे 1 साल चलेगा अभियान, पदयात्राएं होंगी। जिस तरह का कार्यक्रम है, बापू और आम्बेडकर दोनों को जोड़ने की जो बात की गई है, इससे बड़े बड़े लोग हिल गए हैं। बहन मायावती जी भी बहुत परेशान है। वो भी जब ये कार्यक्रम आया उसके बाद से वो कांग्रेस पर ज्यादा हमला कर रही हैं, भाजपा से ज्यादा। तो यहाँ बिहार तो सामाजिक न्याय की भूमि रही है। तो इस तरह का अभियान एकदम जनता के बीच सीधे जाने का जो कार्यक्रम है, जो अभियान है 1 साल तक का, वो तो वर्तमान जो नेतृत्व है बिहार का उससे नहीं हो सकता है। और कांग्रेस खुद भी कह रही है कि हम रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल सांगठनिक पुनर्गठन होगा। तो क्या बिहार में कोई ऐसा एनर्जेटिक नेता, ऊर्जा से भरे हुए किसी युवा नेता को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? अब यही बात आती है कि क्या कन्हैया कुमार को बिहार की कमान सौंपी जाएगी? ये चर्चा बिहार के लोगों में है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है कि एक जुझारू लड़ने वाला कार्यकर्ता नेता जो है उसको कमान दिया जाए। तो कन्हैया कुमार की चर्चा फिर से हो रही है और इसी तरह से दूसरे वर्ग से भी लाए जा सकते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार एक बार फिर से बिहार में वो लाए जाएंगे, ये चर्चा में आ गया है। एक बार और चर्चा में आया था, लेकिन तब उस समय तेजस्वी यादव और लालू यादव की इच्छा और आकांक्षा को समझते हुए कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि कन्हैया आए यहाँ पर, शायद इस तरह का एक माहौल बन गया था इस तरह से, तो उनको नहीं लाया गया। लेकिन अब जो नई स्थिति बन रही है, इसमें लालू यादव भी तेवर दिखा रहे हैं कांग्रेस को। जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि हमको इंडिया गठबंधन का नेतृत्व सौंपा जाए और हम नेतृत्व करेंगे, तो आगे बढ़ के लालू यादव ने समर्थन कर दिया। पत्रकार ने यह भी पूछा कि भाई कांग्रेस राहुल गांधी का क्या होगा, तो लालू यादव ने खुल के कहा कि कांग्रेस से यहाँ कोई बात करने की जरूरत नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, ममता जी को दे दिया जाए। तो ये बात, हालांकि तेजस्वी ने ये बात नहीं कही है, लेकिन लालू यादव ने इसी तरह से बात कही। और पूरा जो है इंप्रेशन वो यही है, और सच्चाई भी है कि बिहार का जो कांग्रेस है वो लालू यादव और तेजस्वी यादव के भरोसे ही है। कुछ कुछ जनाधार है कांग्रेस का, हर जिले में लोग हैं उसके, लेकिन कोई संघर्ष करती हुई, किसी एजेंडे पर काम करती हुई, भाजपा के खिलाफ, जदयू के खिलाफ कोई अभियान चलाती हुई बिहार में कांग्रेस कभी नहीं दिखी। कुछ राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं तो उसको वो लागू कर देते हैं, पटना में भी एक जुलूस निकाल दिया गया, बात खत्म। तो वो कांग्रेस अब नहीं चलेगी। बिहार में कांग्रेस को अपनी जमीन तलाशनी है, तो एक बड़े जुझारू नेता की जरूरत है। तो वो कन्हैया कुमार भी हो सकते हैं, कोई और नेता भी हो सकते हैं। तो बिहार में अब एक बात तो लग रहा है कि कांग्रेस जो है जैसे चल रही थी भगवान भरोसे या लालू यादव के भरोसे, तो वो लालू यादव के भरोसे कांग्रेस अब नहीं चलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का जो जोर है, जो तेवर है, और जो उसने समझा है कि भाजपा से कितनी बड़ी लड़ाई है, वो लड़ाई जो है वो क्षेत्रीय दल उस तरह से नहीं लड़ सकते हैं। अभी आप देखिए कि यहाँ पर राम भजन जब गाया जा रहा था गांधी जी का, तो विरोध हुआ और भाजपा के लोगों ने विरोध किया। इस पर आप देखेंगे कि बिहार में जो राजद के एक नेता ने तो कहा कि पूरा अंधेरा हो गया है और रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। तो सांप्रदायिकता के सवाल पर, राष्ट्रीय मुद्दों के सवाल पर, अडानी के सवाल पर जो क्षेत्रीय दल हैं वो उतने मुखर नहीं हैं, ये बात तो सब लोग मानते हैं। तो ऐसे में बिहार कांग्रेस फिर से वो कांग्रेस जैसे अन्य राज्यों में है, लड़ती हुई भिड़ती हुई कांग्रेस। मध्य प्रदेश में एक जीतू पटवारी को देखिए, वो किस तरह से लड़ रहे हैं। राजस्थान में वहां की कांग्रेस लड़ रही है सचिन पायलट के नेतृत्व में। तो यहां भी कोई सचिन पायलट, जीतू पटवारी की तरह का नेता चाहिए, वो सिर्फ लालू यादव से अच्छा रिश्ता रखे। अब ये कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है 2025 में जो अभियान छेड़ा है उसको सफलता तक ले जाना। और याद रखिए 2025 में आरएसएस का भी 100 साल पूरा होने वाला है। तो आरएसएस बनाम कांग्रेस, संविधान बनाम मनुस्मृति, ये बड़ी लड़ाई होने वाली है। आरक्षण बचाने की लड़ाई है। आरक्षण 50% जो कैप है उसको हटाने की मांग है, कांग्रेस कर रही है, और इधर आरक्षण को खत्म करने वाले लोग हैं।
तो ये बड़ी लड़ाई 2025 में होने वाली है, वो बड़ी लड़ाई के लिए कांग्रेस तैयार हो रही है। तो बिहार में बड़ा परिवर्तन कांग्रेस कर सकती है, लालू यादव की छाया से, छत्र छाया से बाहर निकल सकती है और अपना रास्ता खुद तैयार कर सकती है। इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।